एंड वेलकम टू नॉलेज इज फन 2020, जहां पर आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। आप आज इंटरनेट देखिए, यूट्यूब देखिए, दोस्तों से इंटरैक्ट करिए, आपको हर तरह की लेटेस्ट न्यूज़ मार्केट में मिल जाएगी। वो सिलेबस के बारे में हो सकती है, एग्जाम्स के, डेट शीट के, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, प्रैक्टिकल, सब के बारे में आपको अलग अलग तरह की न्यूज़ मिल रही है। पर ध्यान रखिए, उसमें से ज़्यादातर न्यूज़ एक र्यूमर है जिसके पीछे कोई बेस नहीं है। तो आज जो वेबिनार हुआ है, जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने लिया है, उसमें उन्होंने कुछ चीज़ों के बारे में हमें क्लैरिटी दी है और ये भी बता दिया है कि किन चीज़ों के बारे में अभी क्लैरिटी नहीं है। जिन चीज़ों के बारे में क्लैरिटी नहीं है उनका आप इंतज़ार करें, वेट करें ऑथेंटिक न्यूज़ का। तो इसमें हम एग्ज़ाम्स के बारे में 2020-21 के एग्ज़ाम्स के बारे में, सिलेबस, डेट शीट, प्रैक्टिकल्स, सारी ऑफिशियल न्यूज़, अपडेटेड न्यूज़ आज तक की डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज एजुकेशन मिनिस्टर का वेबिनार था जो कि बोर्ड एग्जाम्स के ऊपर भी था और एंट्रेंस एग्जाम्स के ऊपर भी था। ये आज आप देखो कोइंसिडेंस 10 तारीख को था, 10 बजे था। और हम आज जो पॉइंट्स डिस्कस करेंगे वो भी 10 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो उनके वेबिनार में से निकल कर आए हैं। इसमें से 5 पॉइंट्स होंगे आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड और 5 पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड है। तो यूनियन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल ने आज जो हमारा सेशन स्टार्ट किया था उसमें बहुत सारी ऐसी क्वेरीज थी जो स्कूल के खुलने के बारे में, बोर्ड एग्जाम्स के बारे में, जेई मेंस, नीट एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इन सब के बारे में अनलिमिटेड क्वेरीज थी और उनको उन्होंने आंसर करने की कोशिश करी है। जो चीज़ उन्होंने फैक्ट्स प्रेजेंट करे, और ये बहुत अच्छा था कि उन्होंने ऑप्टिमिस्टिकली फैक्ट्स प्रेजेंट करे हैं और बिल्कुल ओपन माइंड उन्होंने रखा है कि जैसे जैसे सिचुएशंस चेंज होंगी उनको स्टडी करके डिसीजंस होते रहेंगे और आपको अपडेट देते रहेंगे वो। और उन्होंने कंक्लूड करते हुए जितने भी टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं और स्टूडेंट्स हैं, उन सबको कंग्रेचुलेट भी किया कि उन्होंने कोरोना जैसे चैलेंज को फेस किया, अभी भी फेस कर रहे हैं और पॉजिटिवली आगे बढ़ते ही चले जा रहे हैं। उनका काम जो है एक विजन के साथ चल रहा है और इसमें जो भी डिसीजंस आगे भी होंगे वो सब स्टूडेंट्स के फेवर में होंगे। कोई भी डिसीजन ऐसा नहीं होगा जो जल्दबाजी में स्टूडेंट्स के अगेंस्ट लिया जाए। तो डिस्कशंस अभी ओपन है और चेंजेस कभी भी हो सकते हैं। तो इस वेबिनार में कुछ चीज़ों में क्लैरिटी भी हुई और कुछ चीज़ों पे कंफ्यूजन बरकरार रहा। क्लैरिटी ये हुई कि आपके सारे एग्जाम्स कंडक्ट होंगे। हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने कहा कि जब वो पिछले साल एग्जाम्स करवा सकते थे, चाहे वो जेईई के हों या कोई और हो, तो इस साल भी एग्जाम सारे होंगे, कोई भी एग्जाम कैंसिल नहीं होगा। तो अगर आप कहीं पर पढ़ रहे हैं कि एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा तो इसकी उम्मीद छोड़ दीजिए और पढ़ते रहिए, कोई भी एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होंगे, चाहे वो बोर्ड का एग्ज़ाम हो या नीट या जेईई का हो। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि प्रिपरेशन के लिए आपको जब भी डिसीजन आएगा, आपको डेट शीट आएगी तो आपको प्रिपरेशन के लिए पूरा टाइम दिया जाएगा। ये भी क्लैरिटी हो गई। और जो भी डिसीजन आएंगे वो आपके अपने इंटरेस्ट्स में होंगे। तो आप निश्चिंत रहें, आपका सिर्फ एक काम है, मन लगा के अपनी पढ़ाई करें और इसकी उम्मीद बिल्कुल छोड़ दें कि एग्जाम्स नहीं होंगे। पढ़ाई में पूरा ध्यान लगाएं। जिन चीज़ों पे अभी कंफ्यूजन बाकी है वो ये है कि बोर्ड के प्रैक्टिकल्स किस तरह से होंगे। प्रैक्टिकल्स पे अभी कंफ्यूजन है, तो अगर आपको कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन दे तो आप प्लीज़ उस पर विश्वास ना करें जब तक कि आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ना मिले। बोर्ड के एग्जाम्स की डेट्स अभी क्लियर नहीं है, टाइम पे होंगे, डिले होंगे, कब होंगे, इसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। सिलेबस क्या होगा बोर्ड्स का, अभी इसके बारे में भी कंफ्यूजन है, डिस्कशंस चल रहे हैं और बहुत ही ऑप्टिमिस्टिकली हो सकता है कि सारे ही डिसीजन जब आपके फेवर में होने हो तो सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग होंगे। नीट और जेईई के सिलेबस पर भी कोई क्लैरिटी बिल्कुल नहीं आ पाई है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सीबीएसई एग्जाम से रिलेटेड 5 कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आज के वेबिनार से आए हैं। सबसे पहला सीबीएसई प्रैक्टिकल एग्जाम्स को हम डिस्कस करते हैं। तो मिस्टर पोखरियाल ने कहा, इफ स्टूडेंट्स कांट गो टू स्कूल फॉर लैब रिलेटेड वर्क्स इट विल नॉट बी पॉसिबल टू कंडक्ट द एग्जाम्स। जो हमारे अभी तक सेट पैटर्न था प्रैक्टिकल्स का, उस तरह से हमारे प्रैक्टिकल एग्जाम्स नहीं हो पाएंगे। और जो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम थी कि प्रैक्टिकल्स कैसे होंगे, हम दे नहीं सकते, तो उन्होंने कहा ये पॉइंट हमने नोट कर लिया है, इस पर अभी डिस्कशंस चलेंगे। और क्योंकि वो सेट पैटर्न पे एग्जाम नहीं हो सकता तो ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस दिए जा सकते हैं। हो सकता है ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस में ये भी एक ऑप्शन है कि जो एग्ज़ाम्स हैं वो स्टूडेंट्स के अपने स्कूल में हो, ऑनलाइन हो, और
नॉर्मल एसओपीज जो हैं हमारे कोविड के, उसको फॉलो करते हुए एग्जाम स्कूल में ही ले लिया जाए। क्या ऑप्शंस होंगे इसके बारे में अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। सीबीएसई इस पर डिस्कशन कर रहा है और बहुत ही जल्द आपको इस पर कोई इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। लेकिन ये मत सोचिएगा कि कोई भी चीज़ कैंसिल होगी, इस पर डिस्कशन और सोच चल रही है। दूसरे स्टूडेंट्स की बहुत क्वेरी थी कि सीबीएसई के एग्जाम जो है वो पोस्टपोन हो जाने चाहिए, और वो इसलिए क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों की पूरी तैयारी नहीं हुई है। बच्चे ये चाहते हैं कि एक बार स्कूल्स खुल जाए, कुछ दिन उनकी क्लासेस हो जाए, 2-3 महीने, उसके बाद एग्जाम्स हो। तो इस पर भी हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने बहुत ही ओपन माइंड से कहा है कि इफ द सिचुएशन रिमेन्स द सेम, एग्जाम्स हैव टू बी पोस्टपोन, देन वी विल टेक द डिसीजन देन। मतलब अगर सिचुएशन ऐसे ही रहती है और एग्जाम्स अभी पॉसिबल नहीं है तो हो सकता है कि एग्जाम्स लेट हो जाएं। तो पहले में क्या कंक्लूजन निकला कि अभी कंडक्ट कैसे होंगे प्रैक्टिकल, इस पर कोई क्लैरिटी नहीं है। कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव ऑप्शन आपका निकल कर आएगा। हो सकता है कि आपके स्कूल लेवल पर ही हो, लेकिन आप अपने प्रैक्टिकल्स के काम को चलाए। ऑल्टरनेटिव ऑप्शन जो निकलेगा वो आपको पता चल जाएगा। दूसरी तरफ एग्जाम्स आपके पोस्टपोन तो हो सकते हैं लेकिन कैंसिल नहीं होंगे, तो आप तैयारी करते रहो। डेट्स पे कोई क्लैरिटी नहीं है। जिस तरह से कोविड की कंडीशंस होंगी, पैंडेमिक की सिचुएशन होगी, उस तरह से एग्जाम्स होंगे। जैसे आपने पिछले साल भी देखा था, एग्जाम्स की डेट पोस्टपोन की गई थी और बार बार कोविड की जो कंडीशन थी उसको ध्यान में रखा गया था। उसी तरह से अभी भी ध्यान में रखा जाएगा और कोई भी बच्चा पीछे छूट ना जाए, इसको हमारे एजुकेशन मिनिस्टर बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। सब पूरी तरह से एग्जाम दे सकें। थर्ड पॉइंट था बच्चों का, ये क्वेरी बहुत थी कि सिलेबस जो है और रिड्यूस होना चाहिए, 30% सिलेबस, क्योंकि क्लासेस पूरे साल नहीं हो पाई हैं और अभी भी स्कूल खुलने की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, तो सिलेबस और रिड्यूस होना चाहिए। तो इस पर पोखरियाल जी ने कहा है कि अभी इस पर डिसीजन चल रहा है, कोई कंफर्म नहीं है, क्योंकि सिलेबस ऑलरेडी 30% रिड्यूस हो चुका है। इससे ज़्यादा अगर हम रिड्यूस करते हैं तो बच्चों को आगे जाके कॉम्पिटिशन्स पे भी प्रॉब्लम आ सकती हैं। तो ये कम होगा या नहीं, इस पर कोई रिडक्शन अनाउंस नहीं हुआ है। सिलेबस कम हो भी सकता है और नहीं भी, ये बाद में पता चलेगा। इसलिए आप अपनी तैयारी करते रहें। बिल्कुल, अगर आपको ये खबर मिले कि 10 या 20% सिलेबस कम हो गया है, अभी इस बात को बिल्कुल ना माने। आप ये मान के चलें कि सिलेबस कम नहीं हो रहा है। अगर हो गया तो आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, आपकी तैयारी रहेगी। आगे आपको वैसे भी कॉम्पिटिशन्स देने होंगे। अब स्टूडेंट्स की एक और क्वेरी थी कि अगर एग्जाम्स हो गए तो हमें तैयारी का टाइम कैसे मिलेगा। बहुत सारे पैटर्न में चेंज आया है। हो सकता है इस बार ये भी बात चल रही है कि एग्जाम में पैटर्न में कुछ सिंपल क्वेश्चंस देंगे या इंटरनल चॉइस देंगे, तो हमें तैयारी का टाइम कैसे मिलेगा। तो एजुकेशन मिनिस्टर ने ये कन्विंस किया है कि बोर्ड की जो डेट शीट है उसके लिए वो इंश्योर करेंगे दैट यू गेट इनफ टाइम फॉर प्रिपरेशन। मतलब जो डेट्स हैं एग्ज़ाम की वो इतना टाइम लेके अनाउंस की जाएंगी कि आप उसकी अच्छी तरह से तैयारी कर सकें। तो आप अपनी पूरी तैयारी रखें। जब एग्ज़ाम्स की डेट आएंगी आपको रिविजन के लिए और एग्ज़ाम पैटर्न पे प्रिपेयर करने के लिए पूरा टाइम मिल जाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेरी थी कि स्कूल्स कब खुलेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो स्कूल भी जाना चाह रहे हैं और उनको अपनी सेफ्टी का भी डर है। तो एजुकेशन मिनिस्टर ने बहुत क्लियर कहा है कि उनका एम्फेसिस शिक्षा और सुरक्षा, मतलब एजुकेशन एंड सिक्योरिटी, इन दोनों पर है। और एजुकेशन वो दे सकते हैं लेकिन अलॉन्ग विथ सिक्योरिटी, तो ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस ये स्टेट अलग अलग अपने लेवल पर डिसाइड कर सकते हैं। इंडिया में 17 स्टेट्स ने अपने स्कूल्स खोल दिए हैं। हालांकि वहाँ भी बच्चे कोविड की वजह से स्कूल जाने में डर रहे हैं, अटेंडेंस बहुत कम है। रेस्ट ऑफ द स्टेट्स जो हैं वो भी अपने डिसीजंस पैंडेमिक सिचुएशन पे डिसाइड करके ले सकते हैं। तो स्कूल्स जो है स्टेट गवर्नमेंट, जैसे कि स्टेट में कंडीशन होगी कोविड की, उसके अनुसार होगा। इस पे भी अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। तो आप ये देखिए मार्केट में जो आ रही हैं नई डेट शीट्स, बिल्कुल 12th की डेट शीट आ गई है, सिलेबस पे 10 to 20% रिडक्शन हो गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और एजुकेशन मिनिस्टर ने यह भी कहा है वो टाइम टू टाइम हमको इस बारे में अपडेट्स देते रहेंगे। अब हम आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पर। जो बच्चे जेई नीट इनके बारे में कर रहे थे, 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसके बारे में। सबसे पहला, कोई भी जेई या नीट का एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होगा, ऐसा कोई भी प्रोग्राम नहीं है। एजुकेशन मिनिस्टर ने ये कंफर्म कर दिया है। तो शॉर्ट ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होने जा रहे हैं, आप अपनी तैयारी रखें। पेपर का जो पैटर्न है ये हो सकता है कि थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, ये चाहे बोर्ड के एग्जाम्स हो या जेई मेंस के हों।
इसमें जो है चॉइसेस ज़्यादा हो सकते हैं, या ये हो सकता है कि क्वेश्चंस कम कर दिए जाएं, कुछ टाइम कम कर दिया जाए, क्वेश्चंस का वेटेज बढ़ाकर नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम कर दिए जाएं, और उन पोर्शंस के जो कि इंक्लूडेड नहीं है, जो सिलेबस में रिड्यूस किए गए हैं, उन्हें इंक्लूड ना किया जाए। फिर जेई मेन 2021 के सिलेबस पर भी बहुत प्रॉब्लम थी कि बोर्ड ने जो सिलेबस कम किया है वो तो एग्जाम में नहीं आएगा। तो इस पर भी एजुकेशन मिनिस्टर का स्टेटमेंट ये था कि कुछ बोर्ड्स ने सिलेबस कम किया है जबकि कुछ बोर्ड्स ने सिलेबस कम नहीं किया है। तो इसके लिए सारे बोर्ड्स के साथ बात करके जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो स्टूडेंट्स के फेवर में लिया जाएगा, ताकि जेई मेंस का जो पेपर है उसमें सारे बोर्ड्स के स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कोई भी स्टूडेंट किसी भी बोर्ड का लॉस में ना रहे क्योंकि उसका सिलेबस रिड्यूस हो गया था। तो अक्रॉस द बोर्ड्स, चाहे वो सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, यूपी बोर्ड हो, सारे बोर्ड से बात करके डिसीजन लिया जाएगा। अब एक क्वेश्चन और आ रहा है, सब स्टूडेंट्स ये चाहते हैं कि जो नीट का एग्ज़ाम है या जेई के हैं वो ऑनलाइन भी कंडक्ट हो। तो इसमें भी क्लैरिफिकेशन आया है कि अभी तक तो जो नीट के एग्ज़ाम्स हैं वो ऑफलाइन मोड में ही हो रहे थे, बट इफ़ द स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड तो मिनिस्टर साहब ने कहा है कि ये एग्ज़ाम्स ऑनलाइन भी कंडक्ट हो सकते हैं, तो इनको हम ऑनलाइन भी ले सकते हैं। ऑप्शन इज़ ओपन एंड द थॉट इज़ गोइंग ऑन। फाइनली इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स फॉर जेई, ये भी एक स्टूडेंट्स का इशू था कि जिस तरह से जीआरई मेंस होते हैं या जी मैट के पेपर्स उससे उसी तरह से नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को बढ़ा दिया जाए ताकि प्रेशर थोड़ा सा रिड्यूस हो सके। तो इसमें भी आया है कि मिनिस्ट्री जो एजुकेशन मिनिस्ट्री कंसिडर कर रही है अगर जेई मेन का पेपर 4 बार साल में हो सके और किस तरह से इसको हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो ये थे हमारे मेन पॉइंट्स। सीबीएसई के प्रैक्टिकल्स, उसमें कोई ऑल्टरनेटिव ऑप्शन आ सकता है। दूसरा ये था कि बोर्ड के एग्जाम्स पोस्टपोन हो भी सकते हैं और नहीं भी। मोस्ट प्रोबेबली आप ये तो मान के चलिए, क्योंकि उन्होंने कहा है प्रिपरेशन के लिए टाइम काफ़ी मिलेगा, तो बोर्ड के एग्जाम्स हो सकता है पोस्टपोन हो जाए 1 महीने, आपके अप्रैल या मई में हो सकते हैं। सिलेबस का रिडक्शन बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं है, 30% रिड्यूस हो सकता है बिल्कुल सिलेबस रिड्यूस ना हो, लेकिन तैयारी के लिए आपको पूरा टाइम मिलेगा और स्कूल्स कब खुलेंगे ये स्टेट गवर्नमेंट्स तय करेंगी, इसलिए आप किसी भी इंफॉर्मेशन पे अनऑथेंटिक सोर्सेज पर मत जाएं। जेईई का पेपर कैंसिल नहीं होगा, पेपर पैटर्न हर एग्जाम का थोड़ा सिंप्लीफाई हो सकता है, चॉइसेस ज़्यादा हो सकती है। जेईई मेन का जो सिलेबस है वो भी रिड्यूस होगा या नहीं ये डिपेंड करेगा सारे बोर्ड से बात करने के बाद। ऑनलाइन और ऑफलाइन आगे के लिए ऑप्शन ओपन है, अभी तक तो ऑफलाइन ही है। और जेईई मेंस के अटेम्प्ट्स बढ़ सकते हैं, इस पर डिस्कशन चल रही है, लेकिन अभी के लिए आप ये मान के चलिए इस पर डिसीजन नहीं हुआ है। तो आज की अपडेट्स यही थी। अगर कोई और अपडेट आएगा तो आई लेट यू नो। अपनी पढ़ाई चालू रखिए, आपके हाथ में ये है कि आप अपनी प्रिपरेशंस बिल्कुल फ्रेश रखें, अपने नोट्स बनाएं, बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, और जितना कम हो जाएगा सिलेबस या पोस्टपोन होते हैं तो वो आपके बेनिफिट के लिए है। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रैक्टिकल्स एंड योर थ्योरी एग्जाम्स। बोर्ड में आपने बहुत अच्छा करना है, अपनी मेरी तरफ से आपको गुड लक, यू ऑल कैन डू इट। इफ़ यू हैव लाइक्ड इट प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। और आगे भी कोई भी ऑथेंटिक न्यूज़ हो, आपको कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए हो, यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। गुड लक, बाय।